आ, आज का ये प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद के लिए है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के ऊपर 45 दिन की पाबंदी लगा दी है पैमरा ने, जो कि इंतहाई गलत और समझ से बालातर है। एक बार सुनते हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक इतना लखपति करोड़पति अमीर आदमी नहीं हूँ। और क्या कहना चाहिए, ये मैं एक अवाम का तर्जुमान हूँ, मैं अवाम हूँ, ये मेरी थिंकिंग है जो आप सुन रहे हैं। पहले आप सुने कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा क्या था। देखिए, मैं इशारों में एक बात जो घूम रही है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में, वो कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है मैं नहीं जानता। उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो ये बात घूम रही है ये कितनी गलत है और कितनी सही मैं नहीं जानता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी बात है। तो सबसे पहले ये चीज़ रखें, अफवाह है ये। अफवाहें जो हैं वो पान की दुकान से भी मिल जाती हैं। अफवाहें जो हैं आप अगर चाय के स्टॉल पे बैठे हुए हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, आप सुन लेंगे। आप डिस्कस करते हैं, यार मैंने ये बात सुनी है, आप घरान की बात करते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। शाहिद मसूद का ओढ़ना बिछोना हम ही लोग हैं जिनके लिए वो प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने ये अफवाह डिस्कस की है हमसे, ये वसूख की खबर नहीं है। अब और आगे चलिए। इशारों के नाम में बात करूंगा, मैं कोई नाम यहाँ नहीं लूंगा। जिसने समझना है वो समझ जाए, नहीं समझना ना समझे। वो कह रहे हैं मैंने इशारों किनारों में बात करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जिसको समझना है समझ जाए, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको अपनी समझ में समझना है वो अपनी समझ में समझे। पैमरा वालों ने शायद अपनी समझ में समझा है इसको, तो वो बेहतर समझा होगा उन्होंने, लेकिन बहुत गलत किया। बहरहाल आगे सुनिए। कुछ अर्से पहले, अब मैं दोबारा ऐसे तो बताता हूँ ताकि इशारों से जिनसे समझना है वो समझ जाए, नहीं समझना ना समझे। कुछ अर्सा पहले एक बड़ी शख्सियत के साहबजादे वापस आ गए थे और उसके बाद ये खबर चली थी कि उनका मामला कुछ लेन देन का था। बड़ी शख्सियत का डॉक्टर साहब ने यहाँ पे भी नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात हो रही है एक साबिक वज़ीर आज़म के बेटे के, जो कि वापस आ गए थे। ये बात इस्लामाबाद में हुई थी। लोगों ने बातें की हैं, सुनाई। हमने एक अवाम होने के नाते सुनी, तो ये तो जाहिर है डॉक्टर साहब तो इस्लामाबाद में रहते हैं, तो अफवाहें सुनते होंगे। फिर आगे चलिए। उनके वालिद के हवाले से ये खबरें चली थी कि उनके वालिद ने कुछ कमिट करके पैसे ले लिए थे किसी से और फिर उन्होंने वो काम नहीं किया था और इसलिए वो जो उनके साहबजादे हैं वो उठा लिए गए थे कि हमारे पैसे वापस करो। हालिया दिनों में एक और अफवाह हुआ है इसी किस्म का, उसके पीछे भी कुछ लोग इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हालिया दिनों में अगवा हुआ है, उसके पीछे भी कुछ लोग इस्लामाबाद में बात करें। उन्होंने अपनी ज़ात से तो कुछ कहा नहीं। मेरे ख्याल से उन लोगों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए जो कि इस्लामाबाद में ये बात कर रहे हैं, बनस्बत इसके कि जो बात सुनी सुनाई बात को आगे कर रहा है उसके ऊपर पाबंदी लग रही है ये बात। तो अफवाह के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए या अफवाह सुनाने वाले के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए? पहले तो ये बात डिबेटेबल है कि कमिट किया गया था कि हम ये काम कर देंगे, वो काम नहीं हुआ, पैसे ले लिए गए और पैसे चूंकि काम नहीं किया गया, किसी से वादा हुआ और वादा एक खलीजी रियासत में हुआ, तो वो चूंकि काम नहीं हुआ इसलिए वो ये एक अफवाह घूम रही है। बस अब आपने सुना हुआ है। हमने एक अवाम होने के नाते हमने पैमरा से मुख्तलिफ लिया इसको। हमारे लिए ये बात यह है कि खलीजी ममालिक में पार्टी ए बैठी हुई है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में पार्टी बी बैठी हुई है, और पार्टी सी वो है जिसको पार्टी बी ने काम करने के लिए कहा ए का। ए ने बी से कहा कि भाई तुमने हमारे बंदों को छुड़वाना है। बी ने सी से कहा, सी को आप चीफ बोल दें, अब आगे आप उसको कुछ भी लगा दें कि भाई हमारे ये काम कर दें, आपने जो है ये बंदों को छोड़ना है। सी ने मना कर दिया। सबसे पहले तो सी की अजमत को सलाम कि उन्होंने अपनी जो भी, अगर वो उसको लेते हैं अदलिया के, उससे तो अदलिया का उन्होंने बोल बाला रखा, पाकिस्तान का बोल बाला रखा। जब बी ने कहा कि बी ने ये देखा कि सी जो है वो काम नहीं कर रहे, तो बी ने सी का बेटा अगवा कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि पैमरा ने अपने एक सियासी मकासद को इस्तेमाल करते हुए सी जो है जिसके बेटे को अगवा किया गया उसको लाके खड़ा कर दिया बी पे, और ए को जो है वो कहा कि ए और सी ने ये काम किया। बी खुद साइड से हो गया और कंप्लेन कर दी कि चीफ जस्टिस को वो कर रहे हैं, हालांकि ये मिली भगत ए और बी की है। तो आप लोग
समझ सकते हैं बिल्कुल कि चीफ जस्टिस का इसमें कहीं पे नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर पैमरा को ये लगता है चीफ जस्टिस का नाम लिया गया है तो एक अवामी नुमाइंदे होने के नाते मुझे ये लगता है कि क्या कहना चाहिए, ए और बी पार्टियों ने जो है ना ये मनगढ़ंत कहानी लगाई है सी को भी बदनाम करने के लिए और डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर भी पाबंदी लगाने के लिए। तो मेरे ख्याल से पैमरा के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि उसने एक शक फ्राहम किया है। एनीवे, शाहिद मसूद साहब के साथ हम लोग हैं जब तक ये प्रोग्राम है, जब तक कोई भी पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के फेवर में उनकी अच्छाई के लिए बोलता रहेगा, मेरे से वो शाहिद मसूद हो, मुबश्शिर लुकमान हो, खानजादा हो, इवन आसिफ अली जरदारी साहब भी हों, अगर वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सब लोग बात करते रहेंगे, हम उनकी इज्जत भी करेंगे, उनको सुनेंगे भी और उनका दफा भी करेंगे। हम सबका अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।